Hello, second year students. Today I'll talk about on first looking at Chapman's Homer by John Keats. आपको रोमांटिक्स की जब मैंने क्वालिटीज़ बताई थी बहुत पहले एक लेक्चर में, तो आपको बताया था हेलेनिज्म यानी कि लव फॉर द ग्रीक कल्चर उन लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त था। रोमांटिक्स को ब्यूटी बहुत पसंद थी, दे वर द वर्शिपर्स ऑफ ब्यूटी एंड ग्रीक कल्चर इज़ द एपिटमी, is the example of beauty in arts, fine arts, literature, in sculpture, in architecture. ग्रीस जो है वो अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है और नीडलेस टू से कि रोमांटिक्स को वो बहुत अच्छे लगते, ग्रीक्स बहुत अच्छे लगते थे एंड स्पेशली कीट्स को। तो कीट्स के अंदर जो क्वालिटीज़ वो करते हैं उसमें पिक्टोरियल क्वालिटी, सेंशुअसनेस और उसमें एक हेलेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सी क्वालिटी है उनकी कि उनको ग्रीस से बहुत प्यार था। अब जब उन्होंने चैपमैन के, होमर बहुत बड़े राइटर थे ग्रीस के और उन्होंने एलियड इन ओडिसी लिखी थी और चैपमैन जो थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, रोमन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इसलिए चैपमैन्स होमर उसका नाम है। तो होमर की एलियड इन ओडिसी को जब चैपमैन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और कीट्स ने उसे पढ़ा तो कीट्स के मन में क्या विचार उठे, यही आपको इस पोएट्री में, इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा कि वो कीट्स क्या कह रहे हैं, उनको कैसा लगा है कि जब उन्होंने चैपमैन का ट्रांसलेशन पढ़ा होमर का। क्योंकि ग्रीक तो बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है। तो आप जैसे संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो कोई अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट या हिंदी में ट्रांसलेट करके दे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। और अगर आप किसी को बहुत पसंद करते हैं तो आपको कैसा लगेगा, ऐसा कीट्स ने इस वाली पोएम में बताने की कोशिश की है। कहते हैं कि जब मैंने उन्होंने उसको मतलब कहा है कि ग्रीस कैसा देश है, वो लिटरेचर के मामले में कितना गुडली स्टेट्स, उन्होंने उसको रेल्म्स ऑफ गोल्ड कहा है, गुडली स्टेट्स कहा है कि जहाँ से कितना लिटरेचर निकला, ग्रीस से और रोम से कितना ज़्यादा लिटरेचर निकला और जिस लिटरेचर ने पूरे के पूरे यूरोपियन या इंग्लिश लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया। अभी बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन ये ज़रूर है कि रेनेसा टाइम के बारे में जब आप पूछते हैं, सोचते हैं, तो रेनेसा टाइम कौन सा था? रेनेसा टाइम बेटा वो टाइम था जब अंग्रेज़ों ने, जब यूरोपियंस ने अपने इन पुराने ग्रीक और रोमन राइटर्स को पढ़ना शुरू किया और इन्हें लगा कि हमारा अतीत कितना ग्लोरियस, कितना शानदार था। जैसे कि आप इंडिया के बारे में कह सकते हैं कि आपका अतीत कितना ग्लोरियस था। तो ये सब लोग इन ग्रीक और रोमन राइटर्स को पढ़ते थे और उनसे बहुत इंस्पायर होते थे। और कीट्स ने जब होमर का ट्रांसलेशन पढ़ा, एलियड इन ओडिसी का चैपमैन द्वारा किया हुआ अंग्रेज़ी में, तो वो बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा कि ग्रीस वो एक देश है जिसे उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि उसे रेल्म्स ऑफ गोल्ड या गुडली स्टेट्स उन्होंने कह के पुकारा है कि जहाँ पर सतत नदी बहती है खूबसूरत आर्ट की और लिटरेचर की। और जब उन्होंने अपने फेवरेट होमर को, वो बोलते हैं कि मैंने होमर के बारे में इतना सुना था, होमर के बारे में इतना पढ़ा था, इतनी मैंने बुक्स पढ़ी, लेकिन मैंने जब ओरिजिनल होमर का ट्रांसलेशन पढ़ा तो मुझे, और वो बहुत ब्यूटीफुल दो सिमलीज देते हैं कि कोर्टेस एक आविष्कार, वो एक उसने खोजा था, मतलब ये कहा जाता है, ये थोड़ा एनेक्रोनिज्म है यहाँ पर, शायद ये थोड़ा गलत है, इसके बारे में मैं आपको कंफर्म करके बता देती हूँ कि कोर्टेस के बारे में कहते हैं कि जब कोर्टेस डेरियन के अंदर पहाड़ी पे खड़ा हुआ था और सामने उसने देखा कि पैसिफिक ओशन है, तो उसको और उसके जितने भी नाविक साथी थे उनको कितना आश्चर्य हुआ कि अरे उन्होंने एक नया समुद्र खोज लिया है। उनको देख के इतना आश्चर्य, इतना सरप्राइज, इतना अमेजमेंट, इतना वंडर हुआ दैट दे फेल्ट वेरी हैप्पी एंड इलेटेड एंड एक्सट्रीमली ओवरजॉयड कि उन्होंने कुछ नई डिस्कवरी की है। जैसे कि फिर दूसरा वो कहते हैं, दूसरा वो असेंबली देते हैं कि अगर कोई एक एस्ट्रोलॉजर है और वो अपने टेलीस्कोप से अगर एक नया प्लैनेट खोज लेता है जिसके बारे में आज तक दुनिया को नहीं पता था, तो उसको कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल वैसे ही कीट्स कहते हैं कि मुझे लग रहा है जब मैं ये होमर का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है पढ़ रहा हूँ, यानी कि वो होमर जो अभी तक मेरे लिए बिल्कुल एक मिस्ट्री था, एक वंडर स्ट्रक रहते थे, इन ऑ रहते थे होमर के कि यार व्हाट इज़ होमर इज़ अमेजिंग। होमर के बारे में इतना कुछ सुना था, लेकिन होमर ने जो कुछ लिखा है वो पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि वो ग्रीक में था और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीक लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो जब उन्होंने उसका ट्रांसलेशन पढ़ा और जब उसकी ब्यूटी को, जितना उन्होंने होमर के बारे में सुना था उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल उन्होंने होमर को पाया। तब जब उन्होंने होमर को इस बारे में
जब उन्होंने इलियड एंड ओडिसी का ट्रांसलेशन सुना और पढ़ा अंग्रेज़ी में और रियल होमर को उन्होंने जाना, जिसको अभी तक बहुत पसंद किया करते थे, जिससे इंस्पायर हुआ करते थे, जब उसकी रियलिटी को, जब उसकी ओरिजिनलिटी को इन इट्स ओरिजिनल सेल्फ जब उन्होंने देखा, तो इतने खुश हुए, जैसे कि कोर्टेस खुश हुआ था अपने नाविकों के साथ जब उसने डेरियन की पहाड़ी पे खड़े होके पैसिफिक ओशन को देखा था और पैसिफिक को खोजा था, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर की तरह उन्हें खुशी हुई जो अपने टेलीस्कोप से लगातार सतत प्रयास करता रहता है, सालों साल मेहनत करता रहता है, और फिर एक दिन वो एक नया तारा, एक नया प्लैनेट खोज लेता है और पूरी दुनिया को इसकी जानकारी देता है। तो उसको जैसे अच्छा लगा था, वैसे ही कीट्स को बहुत अच्छा लगा होमर की ट्रांसलेशन को पढ़ के अंग्रेज़ी में, और होमर को समझ के और होमर को और नज़दीक से जान के, टू अंडरस्टैंड होमर इन हिज प्योर एसेंस एंड ओरिजिनलिटी, टू नो होमर इन हिज प्योरेस्ट ऑफ प्योर एसेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट उन्हें लगा। और एक राइटर और एक पोइट होने के नाते उन्हें लगा कि इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग और उनके लिए कुछ नहीं हो सकता कि होमर की ब्यूटी से वो इंस्पायर हों, होमर की राइटिंग स्टाइल से वो इंस्पायर हों, होमर के एनेक्डोट्स से वो इंस्पायर हों। कीट्स ने होमर की तो ये तो एक, और ये एक्चुअली एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, क्योंकि एक बहुत महान पोएट होमर को एक दूसरा बहुत महान पोएट श्रद्धांजलि जैसी दे रहा है कि तुम हमेशा टॉप पे रहोगे, तुम हमेशा सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले राइटर रहोगे होमर, तुम्हारी हमेशा इज़्ज़त होगी। और वो उस इज़्ज़त को अपने इस प्यारी सी उन्होंने पोएम में एक ट्रिब्यूट दिया है होमर को, एक सैल्यूट किया है होमर को कि यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स एंड यू विल रिमेन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। और मेरे को तुम्हें पढ़ के जो खुशी हुई है उसको मैं बयान नहीं कर सकता, वो बिल्कुल इट इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। वो ऐसी फीलिंग है विच इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। और बेसिकली उन्होंने फिर ये दो सिमलीज में कोर्टेस और एस्ट्रोलॉजर जो टेलीस्कोप से एक नया वो देखता है तारा या प्लैनेट खोजता है, उसकी आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं ना। इन ऑल ऑनेस्टी बेटा एक और चीज़ आपको कहनी थी यहाँ पर कि हेलेनिज्म बहुत फेवरेट टॉपिक था उनका। अब इसके बाद में जब आपको एक ओ टू ऑटम के, अभी मैंने आपको PDF भेजा है, आधी पोएम में भी भेजी है, उसे पढ़िए। मैं उसके बारे में फिर लेक्चर कल या परसों आपको जब भी रिकॉर्ड कर पाऊँगी तो दूँगी। ऑटम के अंदर जब भी कोई पोएट जैसे पर्सोनिफिकेशन करता है तो भी वो ग्रीक लिटरेरी ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशंस के मास्टर्स थे ग्रीक्स। यहाँ तो ये सीधे सीधे ही होमर जो ग्रीक राइटर था उनकी प्रेज़ कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ग्रीक एक ग्रेशियन अर्न था, उसके ऊपर एक कोट लिखा था, एंड ही वॉज कम्प्लीटली मिसमराइज्ड एंड टेकन इन बाय द ग्रीक कल्चर बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी। एंड कीट्स ने कहा है ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, और यही तुम जानते हो दुनिया में और ये चीज़ को जान पाते हो। तो ब्यूटीफुल ये लाइंस हैं, ये भी इंस्पायर्ड बाय टोटली बाय ग्रीस हैं। सो प्लीज़ इसे अब वापस नोट्स को पढ़िए मेरे इस लेक्चर के बाद, एंड प्लीज़ उसे लर्न करने की कोशिश कीजिए उन नोट्स को। और अभी मैं नेक्स्ट वाला आपको आज ऑटम का जो मैंने PDF भेजा है उसे पढ़िए, एंड मेरा नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन ऑटम। थैंक यू।